उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों के तमाम बड़े दिग्गज प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। शिव की नगरी काशी में आज पीएम मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी के शहरी क्षेत्र में रोड शो करेंगे और वहीं अगले दिन 5 मार्च को राजा तालाब के खजुरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रोड शो की शुरुआत चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वाराणसी में डेरा डाला हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज इस चुनाव में दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। वो जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 7वें चरण के लिए क्या तैयारी है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वाराणसी से अवनीश, मऊ से विनय जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम वाराणसी चले थे, अवनीश वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, आपसे जानेंगे, वाराणसी की हम जब बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसका नाम सबसे पहले सामने आता है और पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब वहां पर जब वो प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे उससे पहले काफी सारी तैयारी देखने को मिलेगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज 2 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलदैया चौराहे से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। हालांकि वहां वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उस पर वो सबसे माल्यार्पण करने जाएंगे। उसके बाद करीब 3 किलोमीटर का उनका रोड शो है, यानी जो मलदैया चौराहे से शुरू होकर गोदौलिया चौराहे होते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रोड शो खत्म होगा और वहाँ पे वो पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। तो 2 दिन का उनका प्रवास है। 2 दिन के प्रवास के आज पहले दिन वो रोड शो करेंगे और कल वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरे जो पूर्वांचल की सियासी समीकरण है उसको साधने की पूरी कोशिश होगी और जो 7वें चरण में जहाँ जहाँ भी मतदान है वहाँ को लेकर मथेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी को लेकर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर दी गई हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये गोदौलिया चौराहा है, यहाँ से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई बड़े भारी वाहन अंदर ना आने पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए काशी विश्वनाथ जाएंगे और पूरे जो गोदौलिया चौराहे को उसको सजाया गया। यानी अगर बात किया जाए तो रोड शो की तो मलदैया से लेकर काशी विश्वनाथ तक गुब्बारे लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडा, पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं और भगवा कपड़े से सजाया गया है पूरे काशी को। और इस काशी में तमाम जो लोग आ रहे हैं वो देखकर अद्भुत हो रहे हैं और साफ है कि जो पूरी जो सियासी समीकरण है इसी रोड शो के जरिए पूरे किया जाएगा। तो उसी को लेकर आज रोड शो है और कल जनसभा है। तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में होते हैं और जब रोड शो करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में कहीं न कहीं जो 7वें चरण का मतदान होना है, जो सियासी समीकरण है उसको दुरुस्त करेंगे। राजनीतिक जो है उपलब्धियां हैं उस पर मंथन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में काम किया है और अगर जनता उन पर भरोसा जताती है, 10 मार्च को अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है फैसला, तो अगले 5 साल वो क्या करेंगे। लेकिन पूरी निगाह रखी हुई है कि ये रोड शो कैसा होगा, कितने लोग हो। पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में रोड शो किया है तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग उमड़े थे, लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे और उन्हीं के पहुँचने के दौरान प्रधानमंत्री ने हर बार कुछ अलग संदेश दिया है और देखना होगा कि आज का जो रोड शो होगा वो किस तरीके का संदेश होता है। हालांकि 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होना है, उससे पहले आज जो रोड शो है उसके कई अहम मायने भी निकाले जा रहे हैं। चलिए आप बने रहिए, मऊ चल लेते हैं। मऊ से हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जुड़े हैं। विनय, मऊ में कैसी तैयारी दिख रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? आज अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है 11:30 बजे। चारों विधानसभाओं को संबोधित करेंगे मऊ जनपद से और वहीं कौशलेंद्र ओवैसी का भी आगमन हो रहा है जो मऊ जनपद के आजाद बमानी इंटर कॉलेज में होगा। देखा जाए तो चुनावी लहर में किसको प्रभावित करेंगे। ऐसे में कल
कल आदित्यनाथ अभी आए थे मऊ जनपद में और उन्होंने एक संदेश दिया था। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है बॉपरेंटर कॉलेज में। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अवनीश, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। हम विधानसभा क्षेत्रों की जब बात करेंगे तो प्रत्याशियों का भी नाम और उनकी छवि और किए गए कार्य और जो मौजूदा विधायक उनके किए गए कार्य और प्रत्याशियों की तरफ से जो दावे वादे किए गए उनका असर जनता के ऊपर किस तरह से पड़ता नजर आ रहा है? अवनीश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। 7वें चरण का मतदान और होना है और पूरे 7वें चरण के मतदान हो जाएंगे 7 मार्च को। 10 मार्च को नतीजे आने हैं। हर दल अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह की तस्वीरें रहेंगी। 7वें चरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे 2 दिन के लिए। और वहीं दूसरी बार नेताजी मुलायम सिंह यादव भी प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। अवनीश एक बार जुड़ गया। अवनीश, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं उनको लेकर जानकारी लेंगे और जो वहां के प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक हैं, किस तरह की छवि है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें काशी की तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस पे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दबदबा था और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से उन्हीं प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो अगर बात किया जाए यहाँ के समीकरणों की तो शुरू से ही देखा जाता रहा है कि काशी का जो शहरी क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में हमेशा रहा है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे जो दक्षिण है, उत्तरी विधानसभा सीट है और कैंट विधानसभा सीट है, वहाँ पर ही रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो सभी अपना अपना काम गिना रहे हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और 5 साल का जो कार्यकाल है उसके बारे में बखान कर रहे हैं। और साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि काशी से यहाँ से वो सांसद भी हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका अहम हो जाती है क्योंकि एक सांसद ही तय करता है कि उसका विधानसभा क्षेत्र कैसा होगा और खासतौर पर जब वो प्रधानमंत्री के रूप में हो। तो जो 8 यहाँ पे प्रत्याशी उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो सब है कि कहीं ना कहीं उनके समीकरण को, उनके सीटों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से यहाँ पर मौजूद होंगे और आज वो रोड शो करेंगे, कल एक जनसभा को करेंगे ताकि 7 मार्च को जब मतदान हो तो वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सके। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी रणनीति बना ली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम जो शीर्ष नेता है वो यहाँ पे मौजूद होंगे और पूरे काशी को दुरुस्त करने का काम करेंगे क्योंकि इससे पहले जब कई दिन पहले तस्वीर देखने को मिली थी जब जितने भी बूथ अध्यक्ष थे उन बूथ अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति शुरू से ही तैयार रखी कि बूथ को मजबूत करेंगे तभी हम सत्ता तक पहुंच पाएंगे और उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको प्रधानमंत्री योगी माफ करिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं और उसी को लेकर लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और साफ है कि 7 मार्च को कहीं ना कहीं जन भरोसा पूरी तरह जीतने की कोशिश करेंगे ताकि 10 मार्च को जो रुझान आए वो भाजपा के पाले में आए और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का प्रवास वाराणसी का रखा गया है। देखा जाए पूर्वांचल की ये जो सियासत है, ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के ज्यादा पक्ष में रहती है और हम अगर इस सियासत को जानने की कोशिश करें, वैसे तो वाराणसी को लेकर जब बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लोगों पे काफी ज्यादा भारी असर पड़ा है बीजेपी को लेकर और कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 7वें चरण में इन भावनाओं का असर होता दिखेगा क्या? जी बिल्कुल, ये साफ है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है वो काफी दिलचस्प होता है। अगर बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में कानून व्यवस्था पर बात होती है, अवध आते आते वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आ जाता है, लेकिन जो धार्मिक मामले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह संजीदा दिखाई दी है और उसी का नतीजा है कि 7वां चरण में जब बात आती है काशी के आसपास के जनपदों में मतदान की तो अपने आप स्वाभाविक सी बात है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला उठता है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की मांग लंबे समय से हो रही थी और उसका पूरा करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसी को उठाने की कोशिश होगी, जो 5 साल के काम है उसको उठाया जाएगा, जो कानून व्यवस्था है उसको उठाया जाएगा, जो रोजगार दिए गए हैं उसको मुद्दा बनाया जाएगा।
तो देखना होगा कि 7वां चरण किस तरीके का होता है, क्योंकि कभी भी विधानसभा चुनाव हुआ है जो 7वां चरण होता है, चाहे बात करें मऊ की, गाजीपुर की, या बात करें वाराणसी की, या चंदौली की, या सोनभद्र की, या मिर्जापुर की बात करें, भदोही की बात करें, तो ये सभी जगह जातिगत समीकरण साधे जाते हैं और जातिगत समीकरण के साथ जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी पूरी तरह ताकत लगाते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। और उसी का नतीजा देखने को मिलेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल की परीक्षा, अग्नि परीक्षा होनी है, उसके बाद अगर बात करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।